नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, ये क्या होती है, और जो लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात करेंगे। यानी कि जो स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी, ये भी होती हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट है क्या, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये वो हीट होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए। अगर हमने वो 1 ग्राम लिया है मान लीजिए, तो इसी तरह से अगर हम गैस के केस में लें तो ये वो हीट रिक्वायर्ड है जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के काम आएगी 1 ग्राम ऑफ गैस का थ्रू यूनिट डिग्री। तो इसकी जो डेफिनेशन रहती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू यूनिट डिग्री। तो ये हमारी रहती है जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है। अब देखिए, ये जो हमारी डेफिनेशन है ये एक एजम्पशन पे बेस है। किस एजम्पशन पे बेस है हमारी? मान लीजिए यहाँ पर एक सिलेंडर है और इसके अंदर आपने एक पिस्टन लिया है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, जो कि ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, फ्रिक्शनलेस है, और इसके अंदर जो है गैस है। तो यहाँ पर क्या क्या हमने लिया, यहाँ पे ये जो है ये सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है। यहाँ पर ये जो है पिस्टन रोड और पिस्टन का अरेंजमेंट है, तो हम इसको लिख देते हैं पिस्टन यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हमने दिखाए हैं, ये गैस है। अब एजम्पशन क्या है कि जब हम हीट को सप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने हीट को सप्लाई किया, इसको, इस सिलेंडर को हमने हीट दी। तो जैसे ही आप जो है इसको हीट देते हैं तो यहाँ पर जो हीट स्पेंड होती है, यानी कि हीट जो यूज होती है, वो सिर्फ टेम्परेचर को रेज करने के काम आती है। यानी कि अगर आप हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर रेज होगा, ये अजम्पशन हम लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए आप एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर मेटल का कंटेनर है, तो ये क्या है, हमारे पास कोई भी मेटल का कंटेनर आपने ले लिया, और इस मेटल के कंटेनर के अंदर मान लीजिए आप वाटर ले लेते हैं, आपने इसके अंदर पानी ले लिया और आप इसको हीट करते हैं। जब आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंशन कहाँ पर होगी? एक तो वाटर की एक्सपेंशन होगी, ये तो हमें पता है कि वाटर जो है हीट होगा और एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये वेपर में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा, जिसके अंदर ये वाटर है, यानी कि ये जो कंटेनर है, इसके अंदर भी तो एक्सपेंडेशन होगी, मेटल भी तो एक्सपेंड करेगा। यानी कि अगर हम बात करें सॉलिड और जो लिक्विड है, दोनों ही एक्सपेंड करेंगे इस केस के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी हीट हुई है, जो कंज्यूम हुई है, टेम्परेचर तो राइज करने में होती ही है, वो जो हमारी कंज्यूम है, स्पेंड होती है, लेकिन उसके अलावा जो एक्सपेंशन होती है उसके कारण से भी टेम्परेचर फॉल होता है, क्योंकि जब भी एक्सपेंड होगी चीज तो वहां पे टेम्परेचर फॉल होगा, यानी कि टेम्परेचर कम होगा, गिरने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कंटेनर में भी एक्सपेंडेशन हुई और वाटर में तो हुई ही है। तो इन दोनों के अंदर भी जो है हीट हमारी एक्सपेंड हुई है, हीट के कारण से ही तो एक्सपेंडेशन हो रही है। टेम्परेचर राइज हुआ वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपेंडेशन में भी ये हमारी स्पेंड होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज का। तो हीट सप्लाई जो है वो हमारी स्पेंड ओनली रेजिंग द टेम्परेचर में ही नहीं होती, उसके एक्सपेंडेशन में भी होती है। इसीलिए कुछ जो हीट है वो स्पेंड होती है एक्सपेंशन में, अगेंस्ट जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो हमें काम करना ही पड़ेगा जब कोई चीज एक्सपेंड होगी। तो अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसीलिए लिखा है कि यहाँ पर भी वो हीट जो है, ये हीट जो है वहां पर भी स्पेंड होगी, राइजिंग टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपेंडेशन में भी स्पेंड होगी। अब अगर हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात करें, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, सॉलिड लिक्विड की, इस केस के अंदर ये काफी कम होता है, लगभग नेग्लिजिबल आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही कम जो है। जैसे कि आप घरों में भी देखते होंगे, आप पानी आप कंटेनर में किसी में गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, तो आपको ये दिखता नहीं है एक्सपेंडेशन, इतना नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम इसको गैसेस के केस में देखें तो गैसेस के केस में ये जो है काफी लार्ज होता है, तो काफी ज्यादा ये होता है। तो इसीलिए जो हीट एनर्जी सप्लाई होती है गैस के केस में अगर हम देखें तो वो जो है रेजिंग द टेम्परेचर के लिए तो काम आती ही है, लेकिन एक्सपेंशन में भी वो स्पेंड होती है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गैसेस के केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन काफी लार्ज है। अब जो स्पेसिफिक हीट है
किसी भी गैस की जो कि हमने जिसकी बात की कि वो अमाउंट है हीट एनर्जी जो कि रेज करने के काम आती है टेम्परेचर को 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू यूनिट डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होती। इसकी सिंगल वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक्सपेंड करती है काफी ज्यादा, जैसे कि हमने बात की काफी ज्यादा एक्सपेंडेशन होता है और स्पेंड होती है उसके अंदर जब एक्सपेंडेशन होता है, तो सिंगल वैल्यू नहीं होती इसकी। इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो चलिए इसी को समझते हैं कि वो किस तरह से होती है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है वो हमारा क्या रहेगा। अब हमें पता है जो हीट होती है डेल क्यू वो किसके बराबर होती है हमारी Cm डेल्टा T। यहाँ पर जो C है अगर आप इसको स्पेसिफिक हीट लेते हैं यानी कि C को हम स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं या और भी सिंबल को आप यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये स्पेसिफिक हीट है हमारी। तो यहाँ पर हमारी जो C है ये किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से C को निकाले अगर डेल क्यू डिवाइड बाई M डेल्टा T, ये फॉर्मूला हमारा रहता है। अब हम मान लेते हैं कि कोई गैस जो है हमारी इस तरह से एक कंटेनर के अंदर है, जैसे कि हमने माना है, और गैस है और एक जो फ्रिक्शन लेस जो है पिस्टन यहाँ पर लगाया गया है। अब हम डिफरेंट तरह के कंडीशन देखेंगे कि जो गैस को जब हम हीट करेंगे तो डिफरेंट कंडीशन में किस तरह से उसकी ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या इन्फिनिटी किस तरह से होती है। चलिए पहला केस लेते हैं, इफ गैस इज कंप्रेस्ड सडनली। अब ये चीज है हमारे पास, ये मैकेनिज्म है, अगर हम गैस को एकदम से सडनली एक अचानक से उसको कंप्रेस कर देते हैं, इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबा देते हैं, जैसे मान लीजिए गैस है और पिस्टन एकदम से नीचे की तरफ मूव किया और एकदम से गैस को दबा दिया और उसको कंप्रेस कर दिया। इस केस में क्या होगा, जैसे ही आपने इसको कंप्रेस किया, अब बाहर से तो आपने कोई हीट नहीं ली, यानी कि इसको जो हमने कोई हीट तो हमने दी ही नहीं, बाहर से हमने इसको कोई भी हीट सप्लाई नहीं की, यानी कि अगर हम देखें जो डेल क्यू है वो 0 है क्योंकि हीट सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड जो है 0 है। लेकिन टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है यहाँ पर राइज होगा। अब वो क्यों राइज होगा, क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे कंप्रेशन के कारण से इसका जो टेम्परेचर है राइज होगा। किसी चीज को कंप्रेस करते हैं उसके मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, कोलिजन होता है, टेम्परेचर राइज होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो राइज होगा, लेकिन डेल क्यू 0 है, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर डेल क्यू हमारा 0 है तो अगर ये हमारा 0 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये तो 0 ही आ जाएगी। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट जो है गैस की वो 0 होगी इस तरह के केस के लिए, अगर आप गैस को एकदम से अचानक जो है कंप्रेस कर देते हैं। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर गैस को हम हीट करें। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये कंटेनर है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और इसके अंदर हम गैस को लेते हैं और उसको जो है हीट करते हैं। तो हमने इसके अंदर गैस ली और उसको हीट कर दिया। अब हीट करने से क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंडेशन होगा, ये गैस जो एक्सपेंड करेगी, लेकिन ये उस तरह से एक्सपेंड करे, उस रेट पर एक्सपेंड करे कि जितना भी टेम्परेचर राइज हुआ है, यानी कि आपने ये हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो एक्सपेंडेशन होगा। तो ये उस तरह से जो एक्सपेंड करे ये जो गैस है कि जितना टेम्परेचर राइज हो हीट के कारण जो हमने सप्लाई की है वो एग्जैक्टली इक्वल हो फॉल इन टेम्परेचर के, जो एक्सपेंशन के कारण हुआ है। जब आपने हीट सप्लाई की, यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन से जो टेम्परेचर फॉल होगा वो किसके बराबर हो, जो हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ा है। सिंपल सी बात है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर इस केस के अंदर बात करें तो इस केस के अंदर तो हमारा जो डेल टी है वो 0 हो जाएगा। अगर हम देखें कि यहाँ जो एक्सपेंडेशन हो इस तरह से हो कि जो हमारा डेल टी है वो 0 हो जाए, यानी कि जो हीट इसको टेम्परेचर दे रही थी, मान लीजिए हीट ने इसको 10 डिग्री सेल्सियस अप करने के लिए दिया, लेकिन एक्सपेंडेशन के कारण 10 डिग्री सेल्सियस ही हमारा डाउन हो गया टेम्परेचर, ये तो 0 ही हो गया। तो डेल टी चेंज इन टेम्परेचर तो 0 हो गया हमारा। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम डेल टी को यहाँ पर इसको इस टर्म को अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर किसी चीज को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो यानी कि इस केस के लिए जो क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक हीट जो होगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर गैस को हीट करते हैं और उसका जो टेम्परेचर फॉल इक्वल टू टेम्परेचर राइज हो जाए जो हीट के कारण, अब जो फॉल होगा वो एक्सपेंडेशन के कारण होगा, ये यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है हमने ड्यू टू एक्सपेंशन होगा फॉल इन टेम्परेचर। नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर क्या है, अगर गैस को हीट किया जाए, गैस को हीट करना है
और एक्सपेंशन इतना स्लो हो। अब यहाँ पर गैस है, अब आप इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो एक्सपेंडेशन होगा और राइज इन टेम्परेचर होगा। अब ये एक्सपेंडेशन जो है इतना स्लो हो कि जो फॉल इन टेम्परेचर है एक्सपेंशन के कारण, एक्सपेंशन तो होगा ही लेकिन जो फॉल इन टेम्परेचर होगा एक्सपेंशन के कारण वो काफी कम होगा। किसकी अपेक्षा? राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ गैस का कुछ ना कुछ राइज होगा, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर इतना स्लो एक्सपेंशन होगा कि ये जो फॉल इन टेम्परेचर है एक्सपेंशन के कारण वो बहुत ही कम होगा और राइज इन टेम्परेचर जो है गैस का वो ज्यादा होगा। यानी कि डेल टी की वैल्यू अगर हम बात करें इस केस के अंदर, जो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी कुछ ना कुछ। तो इस केस के अंदर क्या होगी, हमारी सी की वैल्यू अगर हम सीधी सी बात करें वो हमारी पॉजिटिव होगी, क्योंकि डेल टी जो है जो राइजिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा लिया है और फॉलिंग टेम्परेचर कम लिया है। तो वो चीज, तो सी की वैल्यू हमारी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट केस ले लेते हैं। इस केस के लिए गैस को हीट किया जाए लेकिन एक्सपेंशन यहाँ पे काफी फास्ट है, एकदम से एक्सपेंड हो गए एट ए रेट दैट, अब ये किस रेट पर एक्सपेंशन हो कि फॉल इन टेम्परेचर तो ज्यादा हो जाए और राइज इन टेम्परेचर जो है वो कम रह जाए। अब यहाँ पर क्या है, गैस है, आपने इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, एकदम से इसके अंदर एक्सपेंडेशन हो जाए एकदम से, यानी कि काफी फास्ट हो वो, तो फॉल इन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, एक्सपेंडेशन एकदम से हुआ, फॉल इन टेम्परेचर एकदम से हुआ और राइज इन टेम्परेचर गैस का कम है, बहुत कम है। तो इस केस के लिए जो डेल टी की वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव होगी, ये डेल टी हमारा नेगेटिव है। और अगर हम फॉर्मूले में देखें स्पेसिफिक हीट में, तो डेल टी की जो वैल्यू है हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर नेगेटिव पुट करेंगे, यानी कि नेगेटिव होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी स्पेसिफिक हीट की वो नेगेटिव में होगी, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी, नेगेटिव होगी अगर इस तरह का केस आता है। तो ये जो सारे केस है हमने डिस्कस किए जिसके अंदर वैल्यू जीरो भी आती है, इन्फिनिटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हम हीटिंग कर रहे हैं गैस की, किस कंडीशन में कर रहे हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।